बिना देरी किए आप सभी लोग बिल्कुल जोरदार हल्ले के साथ, जोरदार सीटियों के साथ, जोरदार ताली के साथ और दमदार म्यूजिक के साथ हम सभी लोग हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट महागुरु जी को स्क्रीन पर कॉल करेंगे। तो प्लीज हेल्प मी टू वेलकम ग्रेट महागुरु जी, श्रीमान देवेंद्र राघव महागुरु जी। जोरदार तालियों के साथ, दमदार हल्ले के साथ, दमदार म्यूजिक के साथ हम गुरु जी कॉल करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है महागुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है ग्रेट महागुरु जी। आपने अपना परम आशीर्वाद गुरुदेव दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है महागुरु जी। थैंक यू महागुरु जी, ग्रेट महागुरु जी, वेलकम। थैंक यू वेरी मच विपिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी दमदार और गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने स्वागत किया है सभी ने, और ढोल और बैंड बाजे के साथ किया है। तो सबसे पहले तो मैं आज इस पैनल पे जितने भी हमारे साथी हैं सभी को नमस्कार करता हूं और सभी का स्वागत है आज की इस मीटिंग में। थैंक यू महागुरु जी। आज आप लोगों के बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मुझे कुछ बात करनी है आप लोगों से कि इस समय में भी कैसे काम किया जाए और ऑनलाइन काम करने के क्या क्या बेनिफिट और क्या फायदे होते हैं। ये बातें करने में आप लोगों से आया हूँ और मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आप लोगों ने अपने बीच में आने का मुझे मौका दिया है। चाहे वो हमारा डायमंड क्लब है, विपिन राठी सर हैं, टीकम राठी सर हैं, ब्रजपाल सर हैं, इन सभी लोगों के सहयोग से ये इतनी बड़ी मीटिंग हो पाई है। लगभग पैनल फुल हो चुका है। इसमें हमारा रेड क्लब को भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। रेड क्लब में हमारे जितने भी लीडर हैं, राधे श्याम सर हैं, शेर सिंह सर हैं, हरविंदर जी हैं, मुकेश चौधरी जी हैं, इनको सभी को क्रेडिट जाता है। और हमारा टोपाज क्लब पूरा, पर्ल क्लब और गोल्ड, प्लेटिनम, इवन आज जो फ्रेशर है इस मीटिंग का हिस्सा बने हैं, मैं आपको दोस्तों यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये जो मीटिंग होने जा रही है, आप लोगों ने अगर शांति के साथ ली ये मीटिंग और एक एक बात को फॉलो किया तो आने वाले टाइम में पूरी हिंदुस्तान में इस टीम का जलवा होने वाला है, ये नंबर 1 पे पहुंचने वाली है। साथियों, स्वागत है आपका दोबारा से आज की इस लीडर्स मीटिंग में। जूम के बारे में बोला गया है, ऑनलाइन के बारे में बोला गया है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि भाई ऑनलाइन काम कैसे होगा, हम तो फिजिकली काम कर रहे थे तो बढ़िया रिजल्ट आ रहे थे, लेकिन अभी जूम पे कैसे काम करें। आने वाले समय में अगर ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं बहुत बड़ा काम करके दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग ये इसी आशा में बैठे हैं कि भाई जब जूम चल जाए, जूम बंद हो जाएगा या फिजिकली जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ, तो मैं तभी काम करूंगा। और वो ना तो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ना किसी अपलाइन का कॉल उठा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाला समय साथियों ऑनलाइन का ही है। ये बिल गेट्स बोलते हैं, इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द इंटरनेट, अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पे नहीं है, देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस से बाहर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्योंकि आने वाला जो समय है वो इंटरनेट का ही है। इंटरनेट पे जिसका बिजनेस चलेगा वो राज करेगा हिंदुस्तान में, और जो फिजिकली के चक्कर में रह जाएंगे वो सोचते रह जाएंगे, वो पीछे रह जाएंगे, और जिनका बिजनेस इंटरनेट पे होगा वो आगे निकल जाएंगे। और ये जो बीमारी है, जो कोरोना की बीमारी है, ये कोई नई बीमारी नहीं है। अब से पहले बहुत सारी बीमारी आ चुकी हैं। और मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताना चाहूंगा कि 541 बीसी में जस्टिनियस नाम की एक बीमारी आई थी। तब भी आई थी बीमारी, ऐसी प्रलय आया था। 1543 से और 1560 के बीच ब्लैक डेथ नाम की एक बीमारी आई थी, जिसमें 3.5 करोड़ लोग इस दुनिया से चले गए थे। और दोस्त, क्वारंटाइन जो शब्द था ये तभी से है, ये अभी नया नहीं है। आप लोग सुन रहे होंगे क्वारंटाइन कर दिया है, तो तब लोगों को अंदर बंद कर दिया गया था जब ब्लैक डेथ नाम की बीमारी आई थी। और शेरशाह सूरी के जमाने में आई थी। 1965 से लेकर 1980 के बीच में लॉकडाउन प्ले, जब से लॉकडाउन हुआ था, न्यूटन था उस टाइम पे, जो वैज्ञानिक न्यूटन है, और
वहां पे क्या है, जब भी कोई बीमारी आती है तो एक इतिहास लिखता है, जब भी कोई ऐसी प्रलय आती है तो ऊपर वाला कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी देता है। तो वहां पे जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो अपने घर के बाहर न्यूटन बैठे थे, उन्होंने देखा था सेब को नीचे गिरते हुए, तो उन्होंने एक नया आविष्कार कर दिया कि कोई भी चीज अगर पृथ्वी पे गिरती है तो वो नीचे जाएगी। और साथियों 1796 से 1800 ईस्वी के बीच में, सन के बीच में प्लग वैक्सीन, ये वैक्सीन का आविष्कार हुआ था। प्लग नाम की एक बीमारी आई थी, तो तब से वैक्सीन का आविष्कार हुआ था। अभी ये वैक्सीन नहीं है। 1817 से 1850 के बीच में हैजा की बीमारी चली थी और 1.5 करोड़ लोग मारे गए थे उस बीमारी में। जब से ये ड्रिंकिंग जो शब्द है तब से निकला है ये, जब लोगों को ड्रिंक पिलाया जाता था, ज्यादा पानी पियो भाई, ज्यादा ड्रिंक पियो ज्यादा, तो ड्रिंक शब्द का आविष्कार हुआ। यानी कि जब भी कोई ना कोई बीमारी आती है, कोई ना कोई आविष्कार हो रहा है। 1800 में स्पेनिश फ्लू चला था, 180 लाख लोग मरे थे, और यहाँ पे रेडियो का आविष्कार हुआ था, मार्कोनी का आविष्कार हुआ था। और दोस्तों अभी कोरोना चल रहा है तो जूम का आविष्कार हो गया है। अब सब कुछ ऑनलाइन चलने वाला है। तो बधाई हो, जब भी कोई भयंकर बीमारी आती है या कोई आपदा आती है तो किसी ना किसी का विकास होता है और कोई ना कोई चीज निकल के आती है, किसी ना किसी का आविष्कार होता है। अभी जूम का आविष्कार हुआ है, तो बधाई हो। जब पिछले समय को देखते हुए वो लोग आगे बढ़ गए और किसी ना किसी नए आविष्कार का निर्माण कर दिया, तो अभी जूम का आविष्कार हुआ है और अभी डायमंडों का आविष्कार होने वाला है। बधाई हो। कोरोना काल का तोहफा है डिजिटल मार्केटिंग, इसको हमें समझ लेना पड़ेगा। क्या क्या फायदे हैं ऑनलाइन मार्केटिंग करने से, वो मैं आप लोगों के बीच में शेयर करने जा रहा हूं। डिजिटल बिजनेस करने के जो फायदे हैं वो बहुत सारे फायदे हैं, एक नहीं अनगिनत फायदे हैं, लेकिन कुछ फायदे हैं जो हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, उनको आप पूरी तरह ध्यान से सुनिए। डिजिटल प्लान के माध्यम से एक दिन में कई प्लान किए जा सकते हैं। पहले क्या होता था, फिजिकली वेन्यू पे जब प्लान चलता था तब एक दिन में एक शहर में एक ही बार प्लान होता था और बहुत दूर दूर से लोग आते थे, कुछ लोग आते भी नहीं थे, है ना। अब डिजिटल प्लान की मदद से एक दिन में कई बार कई जगह प्लान किए जा सकते हैं। एक दिन में आप 10 प्लान भी कर सकते हो और उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पहले बहुत दूरी तय करनी पड़ती थी। समझ आ रही है बात। वेन्यू का खर्चा भी समाप्त हो गया। फिजिकली प्लान चलाने में कम से कम 12 से 15 हजार रुपए तो रेंट ही जाता था महीने का। उसके बाद भी फूल माला का खर्चा, बुके का खर्चा अलग से होता था कि नहीं। और डिजिटल वेन्यू चलने से रेंट भी बच गया और बाकी के सिस्टम के अन्य खर्चे भी बच गए। तो ये डिजिटल वेन्यू बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जब डिजिटल वेन्यू पे बहुत सारे लोगों को लाया नहीं जा सकता, बहुत सारे लोग बोल देते हैं सर इतनी दूर कौन जाएगा, 20 किलोमीटर पड़ता है, 25 किलोमीटर पड़ता है। अब तो 2000 किलोमीटर पे बैठा हुआ आदमी भी आपके वेन्यू का हिस्सा बन सकता है, आपके प्लान का हिस्सा बन सकता है। जैसे चाहे वेन्यू को डिजाइन कर सकते हैं। हम जब फिजिकली वेन्यू चलाते थे वहां पे पहले जब तो सेलेक्ट करना पड़ता था, क्या क्या सीटिंग अरेंजमेंट देखना पड़ता था, भाई सीटिंग कैसी है, किस तरह की है, हॉल का डिजाइन क्या है, स्टेज का डिजाइन है। इन सब चीजों को अरेंज करने में समय और पैसा दोनों खर्च होते थे। लेकिन अब केवल एक अच्छा सा बैकग्राउंड लगा लो, पीछे हरे रंग का कपड़ा, और उसमें आप किसी भी तरह का वेन्यू चला सकते हो। अभी मेरे बैकग्राउंड पे आप लोग देख पा रहे हैं, बढ़िया आलीशान है। ऐसी वेन्यू पे आप किसी भी तरह का चला सकते हैं। दूरियां भी समाप्त हो गई। पहले लोगों के पास सबसे बड़ा एक बहाना होता था कि वेन्यू बहुत दूर है। अभी मैं बता ही रहा था आपको, अगर वेन्यू हमारे घर के नजदीक होता तो हम ज्यादा लोगों को शामिल करवा पाते। लेकिन अब डिजिटल होने के लिए की वजह से वेन्यू घर में ही पहुंच गया भाई। अब तो अपने घर पे ही अरेंज हो सकता है वेन्यू। आप कभी भी समय निकाल के उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे परिवार को एक साथ प्लान दिखाना हुआ आसान।
पहले जब हम लोगों को सिस्टम पे इनवाइट करते थे तब फैमिली के साथ लोग नहीं आ पाते थे, संभव नहीं था ये कि भाई मैडम नहीं आ सकती, उनको खाना बनाना होता है, बच्चों की देखभाल करनी होती है, बहुत सारे बहाने हो सकते थे और होते थे। लेकिन अब हम सभी लोगों को परिवार के साथ प्लान दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं भाई कोई बात नहीं है, 1 घंटे बाद बहन जी फ्री हो जाएंगी तो 1 घंटे बाद हम लोग प्लान चलाते हैं, तो उनको प्लान पे लाके विद फैमिली प्लान दिखाया जा सकता है। अब ये भी कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा कि मैं मैडम से पूछ के बताऊंगा या मैडम आ रही है तो हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी मैं। तो अभी क्या है, दोनों को एक साथ प्लान दिखाया जा सकता है और पूरी फैमिली को दिखाया जा सकता है बैठा के एक जगह प्लान। समय की भी कोई समस्या नहीं है। पहले वेन्यू प्लान के लिए जब लोग समय नहीं दे पाते थे, जब उसके पास समय होता था तब वेन्यू नहीं होता था, क्योंकि वेन्यू का टाइम है 10 बजे का या 11 बजे का और वो बंदा ड्यूटी पे चला गया तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी। बोले सर वो आता तो जरूर लेकिन उसका ड्यूटी का टाइम हो गया था या उसको कोई काम लग गया था। अब जब ये सारी चीजें होती थी समय नहीं होता था, लेकिन अब जब भी गेस्ट के पास समय होगा तभी प्लान चलाया जा सकता है, राइट। अच्छे प्रोफेशनल के लोग भी काम कर सकते हैं। पहले क्या होता था, देखिए ये बड़े बड़े दुकानदार और ये शोरूम के मालिक होते थे, तो इनको इनवाइट करने के लिए बहुत सोचना पड़ता था कि यार वेन्यू में जाएंगे वहां हर तरह के लोग मिलते हैं और ये लोग वहां जाना पसंद नहीं करते। भाई वो तो बोले भाई मैं शोरूम छोड़ के कैसे जाऊंगा या मैं तो वहां जा नहीं सकता, कई सारी चीजें होती थी। लेकिन अभी क्या है, अब बहुत आसान हो गया है, उन लोगों को ऑनलाइन काम करना बहुत आसान लगता है, वो पहले से ऑनलाइन करते हैं, तो उनको हम किसी भी समय प्लान दिखा सकते हैं, किसी भी प्रोफाइल के व्यक्ति को, किसी भी टाइम। पार्ट टाइमर के लिए भी काम बहुत आसान हो गया है। अब डिजिटल पार्ट टाइमर भी पहले फिजिकली फुल जो करते थे उससे ज्यादा पार्ट टाइमर कर सकते हैं, उसकी तुलना में पहले की तुलना में ज्यादा काम कर सकता है पार्ट टाइमर भी, क्योंकि ये ऑनलाइन काम होगा, घर से काम होगा। फंक्शन भी ऑनलाइन किए जा सकते हैं। पहले फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए कम से कम 1 महीने का समय और ढेर सारा पैसा चाहिए होता था। अब बड़े से बड़ा फंक्शन 1 दिन में बिना किसी खर्चे के ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। फंक्शन हो, ट्रेनिंग हो, मीटिंग हो, कोड ट्रेनिंग हो, बहुत सारी चीजों में बहुत खर्चा होता था, है ना, और बहुत सारा पैसा लगता था। लेकिन अभी वो ऑनलाइन ही किया जा सकता है, आप उसमें कितनी भी गैदरिंग रख सकते हैं। फील्ड के खर्चे भी कम हो गए हैं। फिजिकली काम करने में पहले रोजाना तेल का और खाने पीने का भी खर्चा होता था, डेली का 100 का 200 का 500 का डीजल पेट्रोल फूकता था। लेकिन अब डिजिटल काम करने से ऐसा कोई भी खर्चा नहीं होगा, वो हमारा खर्चा बिल्कुल बच रहा है। काउंसलिंग सेशन भी फ्री हो सकता है। पहले क्या था, पहले महागुरुजी लोगों को बुलाने के लिए पहले तो टाइम लेना पड़ता था, टाइम भी बड़ी मुश्किल मिलता था, है ना, और होटल बुक करना पड़ता था पहले, और अपना नंबर आने के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ता था नीचे बैठ के, बहुत सारे काम पेंडिंग में चले जाते थे फिर हमारे। लेकिन अब काउंसलिंग भी डिजिटली एकदम फ्री करवा सकते हैं और किसी को घंटों तक का इंतजार करना भी नहीं पड़ेगा। वो अपलाइन से टाइम लें, अपना लिंक भेजें और ऑनलाइन अपनी काउंसलिंग अपनी प्लानिंग करवा सकते हैं हम लोग। ऑनलाइन में सेफ भी और सिक्योर भी हम लोग। डिजिटली काम करने से हम खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं और कोविड से भी बचे रह सकते हैं। इतने बड़े बड़े फायदे हैं साथियों, बच सकते हैं कि नहीं बच सकते। तो हमें करना क्या है भाई, डिजिटल दुनिया के कुछ तथ्य बता देता हूं मैं आप लोगों को। डिजिटली दुनिया कितनी बड़ी है। हमारे इंडिया में 137 करोड़ लोग हैं, उनमें से 7 करोड़ लोग फिजिकल दुनिया में जीते हैं, फिजिकल दुनिया में रहते हैं, और 30 करोड़ लोग विचारों में रहते हैं। 100 करोड़ लोग हैं जो डिजिटल दुनिया में रहते हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे और हर जगह रह रहे हैं, ये इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे 100 करोड़ लोग। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि इनको पकड़ो, इनको पकड़ो, नहीं तो कोई दूसरा पकड़ लेगा। तो क्या लगता है आप लोगों को, ऑनलाइन काम करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। डिजिटल काम करने के लिए कुछ छोटी छोटी जरूरी बातें हैं जिनको मैं आप लोगों के बीच में शेयर करने जा रहा हूं। डिजिटल काम करने के लिए कुछ जरूरी ये बातें हैं कि सिल्वर लेवल पे रोजाना वेन्यू प्लान चला सकते हैं हम लोग। सिल्वर लेवल पे
उसमें क्या है, ग्रुप प्लान में 20 से 25 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। तो सिल्वर लेवल पे अगर प्लान चलेगा और उसके 10 लोग भी एक्टिव हैं और वो 2-2 लोगों को भी लाएंगे, एक एक गेस्ट भी आएगा, तो 20-25 लोग हो जाएंगे, ठीक है। और 25 लोगों को आराम से पोर्टल पे देखा जा सकता है, लैपटॉप पे देखा जा सकता है और उनसे फेस टू फेस बात की जा सकती है, आई कॉन्टेक्ट मिला के बात की जा सकती है। बहुत ज्यादा रिजल्ट आने वाले हैं। सिल्वर और गोल्ड लेवल पर साप्ताहिक ट्रेनिंग जरूर करनी है आप लोगों को। सिल्वर और गोल्ड लेवल पे तो छोटी छोटी मीटिंग करेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि हमारा कौन लीडर आ रहा है, कौन लीडर नहीं आ पा रहा है। जो नहीं आ पा रहा है फिर उनसे हम फोन से कांटेक्ट करके उसको फिर डिजिटली करने का प्रयास करेंगे, और जो डिजिटली हो जाएगा वो राज करेगा आगे। किसी भी सिस्टम की एक्टिविटी के लिए लोगों से बातचीत करना जरूरी है, ठीक है। बातचीत करके उन्हें एक्टिविटी में जरूर लाएं और अपनी टीम के लीडर की जिम्मेदारी लेनी है हम लोगों को। मीटिंग हो चाहे ट्रेनिंग हो, कभी भी हल्के में नहीं लेनी है, क्योंकि सब कुछ चलने वाला ऑनलाइन से है। तो यही हमारा वेन्यू है, यही सब कुछ है यहाँ से, तो हल्के में नहीं लेना है। एडिफिकेशन और प्रमोशन जरूर करना है। किसी भी अपलाइन को आप बुला रहे हो या किसी भी डाउनलाइन को बुला रहे हो तो उसका नाम लेके उसको एडिफाई करें, उसने जो किया है या जो आप मानते हैं उनका एडिफिकेशन करें पूरी तरह से, और किसी भी एक्टिविटी को हल्के में ना लें। सफलता के लिए 100 तरह के जुगाड़ नहीं, बस एक सही सिस्टम की आवश्यकता है। 100 तरह के जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है, हमें एक सही सिस्टम मिला हुआ है, हमारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम मिला हुआ है, हमारे ग्रेट मेंटर हमें मिले हुए हैं जो हमें आगे क्या होने वाला है वो पहले ही बता देते हैं, और इतनी अच्छी गाइडलाइन में हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक सिस्टम की जरूरत है बस, और वो हमारे पास है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। सक्सेस इन 6 चीजों की डिमांड करती है। वो 6 चीजें क्या है? नंबर 1, हद से ज्यादा मेहनत, बुरी आदतों का त्याग करना और संघर्ष करने की हिम्मत रखना, अपने काम पर विश्वास रखना, धैर्य रखने की भी काबिलियत होनी चाहिए, और अपने काम के प्रति जुनून होना चाहिए, तब हमें सक्सेस मिलती है। और ये सारी की सारी चीजें मुझे पूरा भरोसा है इस टीम में एक एक बंदे में है, और ये टीम सफलता के दौर पे चल रही है, और ये सारे लोग सफलतापूर्वक डायमंड बन के दिखाएंगे। इंपॉर्टेंस क्या है? छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंस हैं, छोटे छोटे कदम रखिए। देखिए एक सीढ़ी बनी हुई है, वो छोटे छोटे कदम है, और दूसरा बंदा क्या है, दूसरी जो सीढ़ी है वो लंबे लंबे वो लगे हुए हैं उस पर। तो कुछ लोग लंबी छलांग मारने के चक्कर में रहते हैं, सरप्राइज करने के चक्कर में रहते हैं। सरप्राइज नहीं करना है अपलाइन को, वरना खुद सरप्राइज हो जाते हैं। छोटे छोटे कदम लेके प्लान, मीटिंग, इनविटेशन, छोटे छोटे कदम लेके बहुत बड़ी मंजिल को तय किया जा सकता है। और लंबी छलांग मारने से प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार घायल भी हो सकता है, कई बार बिजनेस से आउट भी हो सकता है। तो छोटे छोटे कदम लेने हैं साथियों में, और ये बात मैं करने को आया था, आप लोगों ने मौका दिया था, और मुझे पूरा भरोसा है कि आज की जितनी भी बातें हैं वो आप लोगों की सबकी समझ में आई होंगी, और आप लोग करके दिखाएंगे। मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा महागुरु जी को दोबारा से कॉल करने से पहले, कि जो भी बातें थी वो कल महागुरु जी लोगों के माध्यम से हम लोगों को सीखने को मिला था, और हम उस पर पूरी तरह से प्रयासरत हैं। मैं अपनी पर्सनली मैं कमिटमेंट ले रहा हूं कि मैं 24 घंटे आप लोगों के साथ हूं। आप कभी भी किसी से बात कराएं, आप जूम पे लेके आए, किसी से फॉलोअप कराएं, जो भी आप करा सकते हैं वो कराइए, लेकिन अपनी अपनी जिम्मेदारी लेके काम करना है, और एक एक बंदे को डिजिटल पे आना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी खर्चे बच रहे हैं हमारे, उनको सबको लगा तो अपने टूल्सों पे बढ़िया सा लैपटॉप लेके आइए, टेबल लेके आइए, चेयर लीजिए और जूम डाउनलोड करिए, जूम डाउनलोड करवाइए। डिजिटल का जमाना है बब्बर शेरो, और छा जाओ। डिजिटली दुनिया में धूम मचा के दिखानी है इस टीम को। दिखा पाएंगे आप लोग? बिल्कुल, हमारी शुभकामना आप लोगों के साथ हैं, हम लोग आपके साथ हैं।